हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लासिक चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 5 और इसकी प्रश्नावली चल रही है 5.8। प्रश्नावली 5.8 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समषटभुज का एक रफ चित्र खींचिए, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो यहाँ पर देखिए, एक समषटभुज बनाना है, ठीक है। समषटभुज, सम का मतलब होता है बराबर, ठीक है, जिसकी भुजाएं बराबर हो, इस प्रकार से हमें षटभुज बनाना है, ठीक है। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो ये षटभुज होता है ये भी बहुभुज होता है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 6 भुजाएं हमको बराबर लेनी होंगी, ठीक है। यदि हम इसको पेंसिल या स्केल की हेल्प से बनाए तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, तो कंप्लीट पूरी तरीके से ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि पूरी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रकार, चंदा और स्केल से, ठीक है, इसको बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रकार, स्केल और चंदा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकार से एक वृत्त बना लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाता हूं। अब देखिए यहाँ पर जहां पर प्रकार की नोक है, ये इस वृत्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर केंद्र बिंदु है, यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब इस केंद्र बिंदु से जो परिधि है, परिधि के किसी बिंदु को मिला देंगे, ठीक है, उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्केल से इसको मिलाते हैं। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें समझिए, जो ये वृत्त होता है, यहाँ पर इसका जो केंद्र बिंदु है होता है, यहाँ पर ये 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। वृत्त पूरा 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री, ठीक है, का ये पूरा वृत्त है। अब इस पे हमें षटभुज बनाना है। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो इसको 6 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार से ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जिसका केंद्र बिंदु है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर चंदा लेते हैं और 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। चंदे का जो यहाँ पर एक बीच वाला बिंदु है, इसको मिलाएंगे और 0 से 180 वाली रेखा को मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए चांदे में दोनों ओर से, यहाँ पर इधर से भी 0 से इधर यहाँ तक 180 तक के निशान है, और इधर से भी 0 से 180 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से 60 डिग्री देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक 60 डिग्री पर हम चाप लगा लेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए हम चंदे से भी बना सकते हैं इसको और प्रकार से भी, ठीक है। तो पहले प्रकार से बनाएंगे। प्रकार में इस वाली दूरी को भर लेंगे, ठीक है। ये जो चाप है यहाँ पर इस दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण है और 60 डिग्री पर ही हमें निशान लगाने हैं, ठीक है। 60 डिग्री पर निशान आ जाएंगे हमारे। तो इस दूरी को प्रकार में भर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर निशान लगा देंगे, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे, इस प्रकार से चाप लगाएंगे। फिर प्रकार की नोक आगे रखेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से आगे भी। तो देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर 6 बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। पहला बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये आपने चाप लगाए हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये 6 बिंदु ले लेंगे।
अब इन 6 बिंदु को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। आप इस प्रकार से स्केल की सहायता से इनको मिला लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। तो जो ये आपने वृत्त बनाया है आप इसको मिटा सकते हैं। तो चलिए मैं भी इसको साफ कर रहा हूँ। आप सिर्फ जो ये षट्भुज बना है, ठीक है, इसको रखेंगे, बाकी सभी चीजों को आप मिटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपका समषट्भुज बनकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी 6 भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये 6 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति है, तो इसको बहुभुज बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये बराबर भुजाओं से आपका षट्भुज बन जाएगा, ठीक है। और आप यदि प्रकार ना लें, चांदे की हेल्प से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने चाप प्रकार से लगाए थे, तो आपको चाप लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दूसरा तरीका है, एक और हम बनाते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। तो यहाँ पर चलिए ये वृत्त बना रहे हैं। अब देखिए जो इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ पर बिंदु ले लेंगे एक। अब यहाँ पर चंदा रखेंगे इस प्रकार से, और इसमें ये 180 वाली लाइन, 0 से 180 डिग्री, ये सीधी लाइन, ठीक है। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले। चलिए इसको बना दिया है। अब देखिए इधर से 60 डिग्री पर निशान लगाएंगे। तो 60 डिग्री यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इधर से देखेंगे 60 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो फिर चांदे को इस साइड घुमा लीजिए आप, यहाँ पर नीचे की ओर, ठीक है। अब इधर से 60 डिग्री देखेंगे, 60 डिग्री पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है, यहाँ पर निशान लगा देंगे। और इधर से भी 60 डिग्री पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 बिंदु आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो 6 बिंदु को इन्हें यहाँ पर जो वृत्त है, वृत्त की परिधि, ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि पर लेते हैं इनको। चलिए जो केंद्र बिंदु है इससे मिलाते हुए यहाँ पर, तो जहाँ पर वृत्त की परिधि है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कट लगा देंगे। इस प्रकार से ये हम ले चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको लेंगे, यहाँ पर इसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 6 बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5
और 6, ठीक है। तो इनको आपस में मिला देंगे। चलिए इनको मिलाते हैं। इस प्रकार से मिला दीजिए इनको आपस में। इस प्रकार से, ठीक है। जब आपके 6 बिंदु मिल जाएंगे तो आपका सम षटभुज बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ पर। तो जो बाकी ये वृत्त है, इसको वृत्त को आप मिटा सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें इन्हीं 3 शीर्षों को मिलाकर इसमें त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो ये इसके शीर्ष हैं, इनको हम नाम दे देंगे। यहाँ पर इनको नाम देंगे A, B, C, D, E, F, इस प्रकार से, ठीक है। तो किन्हीं भी 3 शीर्षों को आप मिलाइए, ठीक है। तो 3 शीर्षों को जब मिलाएंगे, इसमें एक त्रिभुज की रचना बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर A से D को मिलाता हूँ, ठीक है। तो चलिए A से D को मिलाएंगे। इस प्रकार से, ठीक है। अब C को मिलाएंगे, ठीक है, A से C को, या आप A से E को मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए A से E को मिलाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर ये जो 3 शीर्ष मिले हैं, इनसे त्रिभुज की रचना बनी है। देखिए A, D और E, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बताना है कौन से प्रकार का त्रिभुज बना है। तो यहाँ पर देखिए ये समकोण बना है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना है यहाँ पर, ये इस प्रकार से। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना है। तो चलिए यहाँ पर इसमें भी नाम देते हैं A, B, C, D, E और F, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर में लिखेंगे त्रिभुज ADE, ADE समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है।
तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।